आधुनिक रूप से घातांकों की पूरी जानकारी। आज हम आप सभी लोगों को घातांकों का नियम बताएंगे। इस प्रश्न में देखिए आपको ऐसे प्रश्न आज मैं आपको कराऊंगा जिसमें आपके आधार असमान होंगे और घाते भी असमान होंगे। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिएगा। पहला प्रश्न है 1/8 इंटू 3⁻³ लिखा हुआ है। तो कुछ आप लोग बेसिक चीज़ सीख लीजिए प्रश्न को सॉल्व करने से पहले। कहीं पर भी जैसे आपको 3⁻³ लिखा हुआ है इस तरह से 3⁻³ लिखा हुआ है, तो इस पावर को प्लस में करने के लिए इसको हम कैसे लिखेंगे 1/3³ लिख देंगे। कितना 1/3³ लिख देंगे। यहाँ पर जो -3 लिखा हुआ था अब वह +3 में हो गया। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। अगर जैसे देखिए 16 का पावर -2 लिखा हुआ है तो इसे हम प्लस में करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे 1/16² लिख देंगे। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। अगर कहीं पर 1/16² लिखा हुआ है तो उसे आप 16 भी लिख सकते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। अब प्रश्न को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 1/8 लिखा हुआ है तो इसे आप उसी तरह लिख दें 1/8 लिख दें। इसके बाद गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगा दीजिए। 3⁻³ लिखा हुआ है तो इसे हमने क्या बताया, अगर पावर माइनस में है तो उसे प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे 3⁻³ लिखा हुआ है तो इसे हम 1/3³ लिख देंगे। यहाँ तक सही को समझ में आया होगा। अब एक चीज़ आप लोग देखिए यहाँ पर 8 लिखा हुआ है यानी 1/8 लिखा हुआ है तो वो 8 को आप क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए 8 लिखा हुआ है तो इसे आप क्या लिख सकते हैं 2⁻³ लिख सकते हैं। कितना 2⁻³ यानी 2 का गुणा 3 बार। जब 2 का गुणा 3 बार होगा 2 × 2 × 2 2 को 2 2 दूना 4 4 दूना 8 तो 8 किसके बराबर है 2⁻³ यानी 8 को आप 2⁻³ लिख सकते हैं। तो अगला स्टेप आप क्या करेंगे 1/8 की जगह पर आप क्या लिख देंगे 2⁻³ लिख देंगे। ये सब देखिए आपके अभ्यास या प्रैक्टिस पर ऐसे प्रश्न डिपेंड करेंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से ये सॉल्व हो जाएंगे। चाहता तो यही चीज़ मैं आपको इस स्टेप में भी बता सकता था। इसके बाद गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे। 1/3³ लिखा हुआ है तो इसे आप उसी तरह लिख देंगे 1/3³ लिख देंगे। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे इसका भी पावर 3 है और इसका भी पावर 3 है, यानी आपकी जो घातें हैं वह समान हैं लेकिन आपका आधार असमान है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बता चुका हूँ। 1/2³ है इंटू 1/3³ है तो इसे आप क्या लिखेंगे 1/1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। आधार का गुणा कर लेंगे 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब घातें आपकी समान हैं तो यहाँ का भी घात 3 है यहाँ का भी घात 3 है तो उसे हम क्या एक बार लिख देंगे। तो 1/6³ यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए दूसरा सवाल मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। 2⁵ लिखा हुआ है इंटू 16⁻² लिखा हुआ है भागे 2⁻³ लिखा हुआ है तो इसे भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। ध्यान से आप लोग समझिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ। 2⁵ है तो इसे आप लिख लीजिएगा 2⁵। इसके बाद गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह बनाइएगा। 16⁻² लिखा हुआ है तो इसे हम प्लस में करने के लिए घात इसकी 1/16² लिख देंगे। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह बना देंगे। इसके बाद 2⁻³ लिखा हुआ है तो इसे भी हम क्या प्लस में बना देंगे तो 1/2³ हो जाएगा। आशा करता हूँ आप मेरी बात जरूर समझ पाए होंगे। इसके बाद अब हम इसे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बराबर देखिए 2⁵ है तो हम भी क्या कर देंगे 2⁵ लिख देंगे। गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह बनाएंगे। 16 को आप क्या लिख सकते हैं 2⁴ लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 16 का पावर 2 है लेकिन केवल मैं अब 16 की बात कर रहा हूँ तो 16 को आप क्या लिख सकते हैं 2⁴ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा 1/2 कितना 4 लिख दीजिएगा। 16 को 2⁴ लिख दिया। इसके बाद 16 का भी पावर था क्या था 2 था तो इसे आप ब्रैकेट में लगाकर इसका भी पावर 2 कर दीजिएगा। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। इसके बाद यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से आपको दिखाऊं तो भिन्न का भाग करते वक्त भाग का जो चिन्ह है वह क्या गुणे का चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह बना देंगे
आशा करता हूँ आप यहाँ तक समझ पा गए होंगे। इसके बाद इसके आगे वाली जो भिन्न लिखी हुई होती है उसको हम उसका उल्टा कर देते हैं, यानी 1/2⁻³ लिखा हुआ है तो इसे हम क्या लिख देंगे 2⁻3/1। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे बटे का चिन्ह लगाकर 2⁻3 बाई क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर आप अगला स्टेप सॉल्व करेंगे। 2⁻5 लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे 2⁻5 लिखेंगे, इंटू का चिन्ह है तो इंटू लगा दीजिएगा, 1 तो 1 का चिन्ह लगाइएगा, 1/2⁴, फिर इसका भी पावर क्या है 2 है तो इसे आप क्या लिख सकते हैं 2⁴। इसके बाद 4 का गुणा 2 में कर दीजिएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। पावर का गुणा पावर में कर देंगे तो इसे आप क्या लिख सकते हैं 2⁸ लिख सकते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह बना दीजिएगा, 2⁻3 लिखा हुआ है तो इसे आप क्या लिख देंगे 2⁻3। बट्टे में 1 है तो बट्टे में आप भी 1 लिख सकते हैं। अब अगला स्टेप मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए 2⁻5 दिखाई दे रहा है, इसके बाद गुणे 1 है, गुणे 2⁻3 है, यानी यहाँ का आधार 2 है, यहाँ का भी आधार 2 है। तो जब आधार आपकी समान है तो गुणा करने पर क्या घातें आपस में जुड़ जाती हैं। आशा करता हूँ मेरी बात को समझ पाए होंगे। इसके बाद अगला स्टेप आप क्या करेंगे, आधार आपका समान है तो गुणा करने पर क्या घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2 को पावर क्या लिख देंगे 5 धन 3, 5 धन 3 कितना होगा 8 होगा, तो 2⁸ आप लिख सकते हैं। जब आपका आधार समान है तो आधार को एक बार लिखिएगा, इसके बाद घातों को क्या जोड़ दीजिएगा। गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं जब आधार समान होता है। तो 2⁸ ऊपर आ गया। इसके बाद नीचे देखिए 2⁸ इंटू 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2⁸ ही होगा। तो यहाँ पर भी लिख दीजिएगा 2⁸। अब देखिए ऊपर भी 2⁸ है, नीचे भी 2⁸ है, तो इसे आप आसानी से काट सकते हैं। आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको यह सवाल जरूर समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए तीसरा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ध्यान से समझिएगा। 3/4 का पावर -2 है भागे 2/3 का पावर -4 है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 3/4 का पावर -2 है तो इसे प्लस में लाने के लिए आप क्या करेंगे, मैं आपको बताया कि 3/4 इसके क्या करेंगे 1 लिखेंगे, 3/4 का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको जरूर समझ में आई होगी। इसके बाद यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो भाग का ही चिन्ह भी रहने दीजिएगा। 2/3 का पावर -4 है तो इसे भी आप क्या लिख सकते हैं 1/2/3 का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आशा करता हूँ यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। अब इसे देखिए, इसका अगला स्टेप क्या करेंगे, मैं आपको पूरा स्टेप टू स्टेप आपको बताता चल रहा हूँ जिससे आपको गलती ना हो कभी। 1/ फिर इसके बाद है 3/4 का पावर 2 है तो इसे आप क्या लिख सकते हैं 1/3 का पावर, देखिए 3/4 पूरे का पावर 2 है तो इसे आप क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 2 बाई क्या लिख सकते हैं 4 का पावर 2 लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। इसके बाद क्या है, देखिए भाग का चिन्ह है, अभी भाग का ही चिन्ह रहने दीजिए। इसके बाद 1/2/3 का पावर 4 है, यानी पूरे का पावर 4 है तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 का पावर 4 अपान 3 का पावर 4 लिख सकते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब इसका अगला स्टेप है, देखिए प्रश्न आप अगर एक बार सीख लेंगे तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी, तो ध्यान से समझिएगा। मैं आपको पूरा स्टेप टू स्टेप वाइज बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, अब जब आप इसको सही से सॉल्व करेंगे तो 4 जो होगा ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 3 बचा रहेगा। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। जैसे देखिए अगर 3/2 लिखा हुआ है फिर इसका भी बटे क्या हो 3 हो, तो ऐसे सवाल कैसे सॉल्व होते हैं, इसको आप लिखते हैं 3 का गुणा इसमें कर देते हैं तो 3 गुणे 3 हो जाता है। इसके बाद बटे में 2 बच जाता है तो बटे 2 कर देते हैं। आशा करता हूँ आप ये चीज़ जरूर समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, 1/3 का पावर 2 है, फिर इसके बाद 4 का पावर 2 है तो 4 का गुणा 1 में हो जाएगा। तो यहाँ जब 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 ही होगा, तो 4 का पावर 2 था तो 4 का पावर 2 कर देंगे, बटे का चिन्ह लगाइएगा। यहाँ पर 3 का पावर 2 है तो यहाँ पर 3 का पावर 2 लिख देंगे। आशा करता हूँ ये स्टेप आपको जरूर समझ में आया होगा। इसके बाद यहाँ पर भाग का चिन्ह है, अभी भी भाग का चिन्ह रहने दीजिएगा। 1/2 को पावर 4 है,
यहाँ पर देखिए 3 का पावर 4 है, तो जब इसको आप यहाँ पर ऊपर लेके जाएंगे तो 3 पावर 4 का गुणा 1 में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 का पावर 4 ही होगा। बटे में 2 का पावर 4 है तो बटे में 2 का पावर 4 कर दीजिएगा। अब ये देखिए आपको भिन्न का भाग की तरह दिखाई दे रहा है, 4 का पावर 2 अपान 3 का पावर 2 भागे 3 का पावर 4 बाई 2 का पावर 4। तो भिन्न का भाग कैसे किया जाता है, यहाँ पर नीचे पेज की कमी पड़ गई, यहाँ से मैं अब आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए बराबर का चिन्ह लगाएंगे, यही चीज़ मैं यहाँ से अब आपको बता रहा हूँ। 4 का पावर 2 बाई 3 का पावर 2 है तो इसे उसी तरह लिख लेंगे, 4 का पावर 2 बाई 3 का पावर 2। इसके बाद देखिए भिन्न का भाग करते वक्त ये भाग वाला जो चिन्ह है वह गुणे का चिन्ह में बदल जाता है और इसके आगे वाली जो भिन्न लिखी होती है वह उल्टा लिख दी जाती है। यानी 3 का पावर 4 बाई 2 का पावर 4 लिखा हुआ है तो इसे हम क्या लिख देंगे, 2 का पावर 4 बाई 3 का पावर 4 लिख देंगे। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। अब इसे आप आसानी से गुणा करके सरल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 का पावर 2 है तो 4 का पावर 2 का मतलब 4 गुणे 4 होता है, तो 4 गुणे 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बटे 3 का पावर 2 है तो 3 का पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3 यानी 3 का गुणा 2 बार, तो 3 का गुणा जब आप 2 बार करेंगे 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसके बाद गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगाइएगा। 2 को पावर 4 है तो 2 को पावर जब 4 है तो इसे आप क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो कितना आपका आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 लिख दीजिएगा, 2 का पावर 4 का मतलब क्या होगा, 16 होगा। इसके बाद 3 का पावर 4 है तो 3 का पावर 4 का मतलब 3 का गुणा 4 बार, जब 3 का गुणा आप 4 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। कितना, 81। आशा करता हूँ आप मेरी बात को ज़रूर समझ पाए होंगे। इसके बाद आप इसे आसानी से हल कर लेंगे। 16 गुणे 16 करेंगे कितना आपका आ जाएगा, 256 आ जाएगा। कितना, 16 गुणे 16 करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 256 आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, 9 का गुणा 81 में कर लेंगे तो 9 के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 8 कितना होता है, 72 होता है, यानी 729। तो 256 बटे 729 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप मेरी बात को जरूर समझ पाए होंगे। अगर देखिए यही सवाल यहाँ पर गुणे का चिन्ह होता प्रश्न में तो ये सब करने की दिक्कत नहीं होती, जो यहाँ पर इतना आपको स्टेप करना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर जो पलट गया है 3 का पावर 4 बाई 2 का पावर 4 था वो पलट गया, वो पलटता नहीं, वह क्या वहीं से आसानी से सॉल्व हो जाता। आशा करता हूँ अगले वीडियो में वैसे सवाल मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको जरूर समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार की मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।